तो मैडम आ गई हैं अपना आधा अधूरा सा पॉडकास्ट तो मेरा होता है, आधा अधूरा सा व्लॉग लेकर, जिसमें दिखाया कुछ नहीं, अपना व्लॉग लेकर। और भाई साहब क्या व्लॉग बनाया उन्होंने, 17 मिनट का व्लॉग बनाया था, उसमें कुछ भी क्योंकि पूरी तरीके से दिखाया नहीं। इंतजार कर रहे हैं कि जो माल मसाला है वो जनाब दिखा, क्योंकि भाई साहब उस पर तो जन्म सिद्ध अधिकार लिखवा कर आए हैं जनाब, पूरा माल मसाला उनके उसमें ही मिलेगा। तो पहले ईद मुबारक बस इतना कह के कट्टू अगले सीन में इंट्रो आ गया और फिर आ गई है मैडम। तो हाँ जी, हाय गाइस, हमेशा की तरह से हम आ गए हैं नीचे से अम्मी औरों के घर से आकर। अब हम आ गए हैं, मतलब कट्टू शाम को उनको इंतज़ाम कर रही हैं जब डेकोरेशन कराने का, जब पिज़्ज़ा कर रही थी। और मैंने जनाब के व्लॉग में ही देख लिया था और कहा था कि पिज़्ज़ा जो है अब डेकोरेशन कर रही है, ये सारी जिम्मेदारी पिज़्ज़ा को दे दी। बस वहीं से मैडम ने अपना व्लॉग शुरू किया। वैसा कुछ खास था नहीं, लेकिन जो भी है आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम ने टाइटल डाला है ईद मुबारक, सिर्फ शुक्र और हमारा ईद डेकोर। था कुछ भी नहीं उसमें। पहले कमेंट पे नज़र पड़ी, धमाका नाम है उनका, और उन्होंने डीपी पे भी धमाका ही लिख रखा है। और फिर वो लिख रही हैं वहाँ पर, मैडम ट्रीट रिजा सो मच बेटर देन चालू, रिजा इज लुक मोर कॉन्फिडेंट अंडर दीपिकाज विंग्स। देखा, और उसमें 260 जो है लाइक हैं और 2 रिप्लाई भी। तो एक रिप्लाई है, सबा रिजा को नेल्स बढ़ाने नहीं देती है, इवन आईब्रोज भी करने नहीं देती है। रिजा इज़ फर्स्ट ईयर इन कॉलेज, हर चीज़ के लिए रोकती है, दीपिका इसको करने देती है। देखो भाई, हम किसी के घर नहीं जा रहे, ये जो व्लॉग से दिखा रहे हैं उसी से ही पता चलता है कि चालू कैसे रखती है और मैडम कैसे रखती हैं। अगला किसी ने उसी के नीचे एक और रिप्लाई किया, येस दे आर ग्रोइंग अप नाउ बट स्टिल सबा कॉल देम बच्चे बच्चे, क्योंकि वो बच्चे बच्चे कर कर ही तो फायदा उठा रही है। अगेन एक और कमेंट है, वो लिखते हैं सबा नहीं है तो रिजा कितने अच्छे से दीपिका के हर काम में इन्वॉल्व है, वरना तो एज अ गेस्ट लास्ट में आती थी सबा के साथ। वेरी गुड रिजा, ऐसे ही हमेशा मिक्सअप होकर रहा करो। चालू अपने ससुराल सरक जाएगी या परमानेंट वहां शिफ्ट हो जाएगी तो मैडम की भी जो ना यहाँ पे घर गृहस्थी सुधर जाएगी। मैंने क्या कहा था, चालू की घर गृहस्थी नहीं है, एक शादीशुदा बेटी की अपनी घर गृहस्थी होती है। जब तक उसको कोई ऐसी परेशानी ना हो कि जब उसको अपना मायका देखना हो, जैसे कि कोई भाई ना हो या कोई ऐसी परेशानी हो तब वो देखना हो उसको, तो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि एक बेटी को अपना मायका नहीं देखना चाहिए, ऑफ कोर्स देखना चाहिए, लेकिन अगर भाई बहुत ही अच्छे तरीके से अपना घर, अपने पापा मम्मी को सबको देख रहा है, सबको बैलेंस कर चल रहा है, तो फिर क्या जरूरत है तुझे यहाँ पर रहने की। तू तो अपने मजे के लिए रह रही है, अपने कंटेंट के लिए रह रही है, और उसमें भी तू भाई भाभी के घर में आग लगा रही है। एक होता है कि भाई तू सिर्फ अपना और अपने शौहर का देख, डेल्टा शिफ्ट हो जा, चालू को, पिज्जा को, इनको सबको बच्चों को यहाँ पे छोड़ दे, इनका घर एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी उसके मोदाहा में रहने पर हो रहा है। एंड अगेन एक और कमेंट है, रिजा रेहान आर लुकिंग मोर हैप्पी विद यू एंड जनाब। फिर अगेन किसी ने लिखा, दीपिका यू डिड वंडरफुल जॉब ग्रूमिंग रिजा, शी वॉज लुकिंग सो क्लासी, ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट, आई कुडंट बिलीव दिस, रिजा इज सेम विद रिजा फ्रॉम सबाज व्लॉग, टोटली डिफरेंट। देखो भाई, जो लोगों को दिख रहा है वही लोग बात कर रहे हैं। जब चालू वहां पर पहले नहीं थी ना, पिछली बार जब वो वहां से सरकी थी, उस दौरान उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ तो इशू हुआ था, तब भी मैडम लेकर गई थी अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं है, उसको आप कुछ कम मत समझो, वो भी अपनी तरफ से 0 एफर्ट लेती है। ठीक है भाई, तू पिज्जा के साथ लगी रहे, करती रहे, पर तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर किसके लिए हो। तुम मैडम की वजह से यहाँ पर हो, मैडम तुम्हें यहाँ पर लेकर आने वाली थी, वही थी वो बंदी जिसकी वजह से तुम यहाँ एग्जिस्ट करती हो। माँ बेटी दोनों एक जैसी है, खाला को क्या तुम कम समझ रहे हो। चालू की चापलूसी में इतना इन्वॉल्व हो गई। फिर किसी ने कमेंट किया, रिजा लुक्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड पुट टुगेदर आफ्टर सो लॉन्ग, दीपिका शुड गाइड हर। कहाँ से करेगी, जब वो लगेगी उनके पास तभी तो। अभी चालू अपी आ जाएगी 1-2 दिन में, फिर पिज्जा देखो या करती हुई वहां ऊपर ही नजर आई। उसको खुद रियलाइज करना चाहिए कि कहाँ रहकर ही मैं आगे सक्सेस हो पाऊंगी, कहाँ रहकर मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन उसने अपनी जिंदगी मान लिया भाई, उसी जिंदगी को, और उसकी माँ ने भी उसी जिंदगी को मान लिया। अब उसकी माँ को अच्छा नहीं लग रहा होगा क्या वो ऐसी हालत देखकर उसकी, कि मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है, क्या कर रही है। इसीलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। सारे कॉमेंट्स इसी चीज से लेकर भरे हुए हैं, लेकिन जनाब इस चीज में क्यों आगे नहीं होते,
जबकि देखा जाए तो उन्होंने ही जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब असली बात क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता। इस लड़की का पढ़ाई में दीदा नहीं है, ये तो अब आप सबको पता चल गया। ये तो कोई दबी छुपी बात है ही नहीं। वो तो ऑफकोर्स चालू ने ही पर्दाफाश इस चीज़ का कर दिया है कि पिज़्ज़ा का पढ़ाई में मन नहीं है फ्रेंड्स। किसी बच्चे का कम होता है, किसी बच्चे का ज़्यादा होता है। उसके अलावा ऐसी कौन सी बात है कि जनाब उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो भाई ये अंदर की बात ये बेहतर जाने, इनका अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जनाब ने बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ दिया कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है इस लड़की के लिए। वरना वो भाई जो अपनी बहन को दबाकर छपाकर रखता था, तो क्या वो इस लड़की को नहीं रख सकता इसकी बेहतरी के लिए? अरे उसको तो छोड़ो, वो तो जो लड़का नान है ना, उस तक को भी एग्जाम डेज में भी उससे शूट करा रहे हैं, जबकि उनके पास चंगू मंगू दोनों हैं। चंगू मंगू को भी बुला सकते हैं और निक्कू टिक्कू को भी बुला सकते हैं। ऑफ कोर्स वो उनके घर के जो है वो हाउस हेल्प हैं, या उनके घर के ड्राइवर हैं, या उनके घर के साफ सफाई कर्मचारी हैं, या उनके घर के कुक हैं। पता नहीं उन्होंने किस जॉब पर उनको रखा हुआ है, बट वो उनका कैमरा पर्सन भी है। इसलिए ज्यादातर जो भी कॉमेंट है ना मैडम के लिए, 528 कमेंट है अभी तक जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, लेकिन ज्यादातर कमेंट इसी चीज के लिए है कि मैडम के साथ रहते हुए लड़की देख लो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है, काम कर रही है, अच्छे से तैयार हुई है। एक्चुअली जो ईद मनाई जाती है ना लड़कियों की, वो ऐसी ही होती। उसको ना केवल अपने लिए तैयार होने का टाइम मिला, अच्छे कपड़े पहनने का टाइम मिला, नेल्स लगाए उसने, सब इंजॉय किया, बाकी का तो पूरा दिन और कैसे बीता जितना हमें मैडम के ब्लॉग से दिखाई दिया वो दिखाई दिया। उसको ना केवल टाइम से मेहंदी लगी है, उसको बाहर जाने का मौका दिया, अपनी पसंद की चीजें लाने का मौका दिया। वो अलग बात है कि जता जता के दिया जनाब ने, वो जनाब की गलती है, उस लड़की की गलती नहीं है। बट अभी भी अगर लड़की को उसको ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि लहर को पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो भाई साहब उसको उंगली टेढ़ी करना आता है और अपना घी निकालना भी आता है। लेकिन जिस दिन ये लड़की भी समझ जाए, चलो घी ना निकाले पर एटलीस्ट ये तो समझ जाए कि मेरा कहाँ रहने का फायदा है, कम से कम अपनी तरफ से तो बोल सकती है ना कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। करियर अगर तुझे पढ़ाई में नहीं बनाना है, तुझे किसी और चीज में ही जाना है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो उस पे फोकस करे, उससे टाइम मांगे कि चालू अभी मुझे इस चीज के लिए टाइम देना। बोलना तो सीखना ही पड़ेगा, जब तक बोलेगी नहीं तो भाई साहब खूंटे से बंधी रहेगी। तो मैडम शुरू हो गई, हाय गाइस मैं हूँ मैडम दीपिका काकड़ इब्राहिम, और अभी जो है हम मम्मी के घर से आ गए हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं। और भाई साहब कितना बकवास बेढंगा सा इन्होंने ये शरारा पहना। मैडम क्यों बनाया आपने ये शरारा? अच्छा हुआ आपने ये लॉन्च नहीं करा, करिएगा भी मत, राय है मेरी। और आज है ईद और हमने देखो चूड़ियां पहन ली है, हम तैयार हो गए, हम यहाँ बैठे और ये कह रही हैं कि हम घर डेकोरेट करवा रहे हैं। जनाब ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि तुम घर में कुछ भी नहीं बनाओगी। लेकिन दोपहर को अम्मी ने मटन बनाया भाई साहब नीचे, हाय हाय अम्मी ने मेहनत करी। ऑफ कोर्स पिज्जा ने हेल्प करी होगी ना। तो आज है ईद और आज मैं बहुत दिनों बाद ये मैं व्लॉग बना रही हूँ। छोटी छोटी सी क्लिपिंग मैंने शूट जरूर की थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे जनाब ने मुझे शूट ही नहीं करने दिया, मुझे कंटेंट ही नहीं दिया। सारी मलाई उतार कर खा गए, दूध का मैं क्या करूंगी। तबीयत बीच में ऊपर नीचे रही, मैं कोई भी व्लॉग जो है कंप्लीट नहीं कर पाई। हालांकि मैं बीच बीच में जो है वो बना रही, मैंने बीच बीच में क्लिपिंग शूट करी थी, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं क्या ही करूंगी भैया, इतने से को क्या कर लेंगे। ले देकर इनके पास सिर्फ ये रह गया है कि बच्चा तमाशा कर रहा है और ये शूट कर रहे हैं, और मैडम ने वही दिखाया है कि बच्चा तमाशा कर रहा है। लेकिन जो बच्चा तमाशा कर रहा है ना, वो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। तो अभी जो है हम नीचे जाके अम्मी मम्मी सबसे जो है मिलकर आ चुके हैं। जनाब जाके सो गए हैं, वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 1। मैंने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स मंगाए हैं और हम घर डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, क्योंकि पिज्जा की हेल्प से। अब क्योंकि पिज्जा इतना तो दिमाग चला ही लेती है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना फायदा उठाऊं उसका। इस बार मैंने जो डेकोर का जिम्मा है वो मैंने पिज्जा को दे दिया है। अभी भैरव भैया आएंगे और मैंने ना यहाँ पे लगाने के लिए आर्टिफिशियल जो है ना वो प्लांट मंगाए हैं, वहां से बहुत सस्ते मिल गए हैं ग्रोफर्ट मार्केट से। और बीच में रोक के कह रहा मम्मा दिखाओ। उसको वो कह रहा है कि कैमरे पर अपनी चूड़ियां दिखाओ। तो ये लग गई है मेरी मेहंदी, और मैंने नेल पेंट भी लगाए हैं, और सॉरी मैंने चिपकाने वाले नेल्स भी लगाए हैं, और ये मैंने चूड़ियां पहन ली हैं। और पहली बार मैंने ये प्रेस ऑन वाले नेल्स लगाए, देखो कैसे लगाए। वो बच्चा ढूंढ रहा है तो फटाफट देख रहा है ना हाथ लगा के, तो फटाफट हाथ ऊपर कर लिए। रूहान अच्छी लग रही है ना, मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना, मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस बार जनाब ने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, इसलिए खाना बाहर से आ रहा है। तो फिर मैंने बोला एटलीस्ट स्टार्टर तो मैं बना ही सकती हूँ ना घर में, और कह भी दिया कि करती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कल भी मैंने जो कुछ किया था तो वो सब तैयार करके दे देते हैं, मैं बस खड़े होकर कड़छी हिलाती हूँ। वैसे भी आप सबने मुझे पकड़ लिया था मेरी चोरी। कहती है परसों हमने दाल भिगो दी थी तो दही बड़े हमने बनाकर रख लिए थे,
मतलब बासी दही बड़े खिलाओगे भाई? हम तो ताजी बनाते हैं, चांद रात वाले दिन दाल भिगोते हैं, सुबह बना के ताजी रख देते हैं। कहती है बाकी छोटी छोटी सी चीजें वो हम मिलकर बना लेंगे, अभी भैरव भैया आएंगे फिर वो डेकोर कर लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, भैरव भैया जो है वो प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वो क्या है, वो मल्टीटास्किंग करते हैं या डेकोरेटर हैं? तो हम थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। और बच्चा भाई साहब इतना पेशेंसली पहले अपनी मम्मी का सारी बात सुन रहा था, जैसे ही डेकोरेशन की बात आई तो वो एकदम से बोला चिल्ला कर, डेकोरेशन नहीं। उसके मन में डर बैठ गया है बैलून से। इनका बच्चा बैलून से डरता है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बैलून लगाते हैं, बैलून भस्ट होते हैं, और जब वो एक एक कर फूटते हैं ना, उससे ये डर जाता है बच्चा। बहुत सारे बच्चे डरते हैं बैलून से, या पार्टी पोपर होता है उससे, जब वो फूटता है बस्ट होता है तो उससे डर जाते हैं। कहती है इसको लग रहा है डेकोर का मतलब बैलून होंगे। बैलून नहीं होंगे मेरी जान। अच्छा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान बैलून से डरता है तो छोटी छोटी सी बातों में बैलून क्यों लगाने बैठ जाते हो? बस जो पिछले कुछ दिनों में मैंने शूट किया है वो आप जाकर देखिए, तब तक मैं यहीं बैठे बैठे डेकोरेशन चेक करती हूँ और आप जाके वो देख कर आइए। और ऐसे करके 17 मिनट का हमने व्लॉग बना दिया। उसमें कर क्या रहे हैं, रूहान के कमरे में नानी और रूहान जो है वो खेल रहे हैं। पहले ड्राइंग रूम में खेल रहे थे, मिक्सी चला रहे थे, वो एप्पल छील रहे थे, एप्पल के छिलके उन्होंने मिक्सी में डाले और बार बार उसको तोड़ रही थी नानी। और मैडम हंस रही थी, बच्चे को दिखा रही थी कि मिक्सर ऐसे चलाते हैं। कहती है पिछले कुछ दिनों में मैंने इसके बहुत क्यूट मोमेंट जो है वो कैप्चर किए हैं, जाकर आप वो देख कर आइए। क्यों देख कर आने, क्यों दिखाना अपने बच्चों को? खुद इंजॉय नहीं कर सकती हो, तुम इंजॉय करो, तुम्हारी मम्मी इंजॉय करे, तुम्हारे जो है फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो इंजॉय करे ना अपने पोते की बात को। फिर बेकार में कहते हो बच्चों को नजर लग जाती है। बच्चों को 3 महीने तक किसी को दिखाना नहीं है क्योंकि नजर लग जाएगी, और उसके बाद बच्चे को इतना दिखाना कि रुकना नहीं है। तो नानी जो है वो एप्पल छील रही है और नाती जो है वो एप्पल खा रहा है, और उसके बाद वो मिक्सर लेकर बैठा हुआ है। तो नानी कह रही है कि चलो इसके छिलके डाल दो, चलो मिक्सी चला, चलो अपना जार लेकर आओ। तो वो जार उठा के लेकर आया तो वो मिक्सी से जार अलग हो गया। फिर नानी ने करा तो वो जार अलग हो गया। फिर नानी ने चलाने की कोशिश करी, फिर वो जार अलग हो गया। उसके बाद दिखाया है रू बेबी के कमरे में पांडा को सुला दो, नन्ना कैसे सुलाती हैं। स्ट्रोलर में सोने की आदत है, अभी तक भी वो 2.5 साल का हो गया, अभी 1 महीने बाद ही वो 3 साल का हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रोलर में सोता है। भाई ये क्या है आदत, तुम जैसी डालोगे बच्चे को वैसी डल जाएगी। उसके बाद कहती हैं कि हमने स्ट्रोलर में सुला देते हैं, तो हम जो है ना वो फोन में उसका जो वो बजा के जो भी वो सुना रहे थे कि वो ऊपर रख देते हैं, तो उसका गाना बजता रहता है और वो सोता रहता है। काफी देर तक मैडम ने 5 मिनट तक वही कंटेंट खींचता रहा। उसके बाद जनाब सोकर उठ के आ गए, वापस बैक टू आ गए भाई कि ठीक है अब आप जो है वापस आ जाओ। लीप में चले गए थे ना कि भाई पीछे चले जाओ फिर वहां पर आ जाओ। पूरा 5 मिनट का बीच में कंटेंट जो है उन्होंने वही दिखाया। एंड देन जनाब उठ के आ गए कि हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिर बच्चा नीचे लेटा हुआ है, फिर पिज्जा का दिखाया, दिखाओ दिखाओ अपनी ड्रेस दिखाओ, नेल्स दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो कुल मिला के ये कि वो अच्छी लग रही थी, अच्छा कपड़े पहन रखे थे उसने, जो चालू ने दिलाए थे वो उसने बिल्कुल नहीं पहना, जो मैडम ने बनाए ऑफ कोर्स उसने वही पहने। मैडम ने दिखाया है कि उन्होंने जो है उसको रेडी भी करवाया है और उसको जो है वो तैयार मतलब कपड़े वपड़े जो है वो बदलवाए हैं, हेयर स्टाइल बनवाया है, अपना मेकअप करवाया। तो पहले वो लॉकी ग्रीन कलर का जो है सूट वो पहना हुआ था, एंड देन दूसरा स्किन कलर का सा जो है फिर वो पहना हुआ था। रेडी हुई, उनके हेयर स्टाइलिंग कराया, फोटोशूट किया, डेकोरेशन करवाया। वो लड़की ने डेकोरेट बहुत अच्छे से किया, सब ने तारीफ की। उसी ने कहा है तो उसने पता नहीं कौन सी साइड से इमीडिएट जो है एक जूट वाला बैग, क्योंकि उसने एक कॉर्नर सजाना था जहां पर जनाब ने खड़े होकर फोटो शूट किया है, वो कॉर्नर पूरा का पूरा डेकोरेट उसने किया। पिंटरेस्ट पे देखा, कहाँ पे देखा पता नहीं, लेकिन हाँ उसने दिमाग चलाया, क्योंकि वो चलाती है कभी कभी चालू, अपनी उसको चलाने नहीं देती है। और फिर मैडम ने और पिज्जा ने कहती है कि हमने अपने कंफर्टेबल क्लॉथ में चेंज कर लिया और बना रही है चिकन के कबाब। चिकन के कबाब भी बना रही हैं और वेज कबाब यानी कि चने के कबाब भी बना रही हैं। शामी कबाब होते हैं, वो चिकन के भी होते हैं, सोयाबीन के भी होते हैं, काले चने के भी होते हैं। और पता नहीं सच या झूठ, एक खबर तो आई थी कि भाई इन्होंने जो है किसी को वो चखा दिया, गलती से उसको जो है ना वो खिला दी है, उसको चिकन के कबाब खिला दिए थे, पता नहीं। अब क्योंकि वो तो सारी चीजें अब स्टोरी हैं तो किसी भी चीज पर हम बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन मैडम यहाँ पर आज वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के कबाब बना रही है, तो मैं यहाँ पर बैठकर बना रही हूँ और वहां पर जो उनकी बाकी की टीम है वो उनको शैलो फ्राई कर रहे हैं। और बीच में खुद से उठकर जाकर देखकर आ रही है कि एक्चुअली वो फट तो नहीं रहे हैं या ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बराबर होगी, अगर आप में बाइंडिंग बराबर होगी, क्योंकि जब आप चिकन उबालते हैं उसमें चने की दाल डालते हैं बाइंडिंग के लिए, अगर वो रेशो परफेक्ट होगा
होगा तो कभी नहीं फटेंगे। तो राजमा, काला चना और सोयाबीन मिलाकर भी उन्होंने वेज कबाब भी बनाए। और यहाँ पे देखो पिज्जा जो है अपनी डेकोरेशन करने में लगी, एक छोटा सा जो है वो तख्ती लेकर आई है, या यूं कह लो कि बोर्ड लेकर आई, ब्लैक कलर का, उस पे चौक से वो लिख रही है ईद मुबारक। और डेकोरेशन जो है वो ओवरऑल अच्छा लगा जो दिखाया छोटे में झलक में। बाकी तो सिनेमेटिक सीन में तो हमें जनाब के में देखना मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा जनाब ऐसे कौन सा इतना लंबा वो ब्लॉग बना रहे हो जो एडिट ही नहीं हो पाए आपको। ओहो थक गए हो क्या। और जनाब जो है आबिद से अपना फोटो शूट करवा रहे हैं वहां पे बैठे बैठे, क्योंकि वो उनकी वहां पे ट्रांजिशन रील बन रही थी कि पहले उन्होंने वो मल्टी कलर का जो पेस्टल कलर का कुर्ता पहना हुआ था और फिर वो बाजे वाली ड्रेस पहनकर आ गए। इतना ओवर नहीं अच्छा लगता। ठीक है भाई तुम ईद पर पहनो, ठीक है जैसे भी है, लेकिन इतना ज्यादा इतना वर्क वाला कि जनाब और मैडम ने हाथ में हाथ डाल रखा था। मैडम ने भी वर्क वाला पहन रखा था और जनाब ने भी वर्क वाला, पता नहीं चल रहा था लेडीज का कौन सा है और जेंट्स का कौन सा। तो रिजा ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि ये कॉर्नर में हमारा जो है वो फोटो शूट का हो जाएगा, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे जनाब खड़े होके। जनाब ने लिए भाई साहब सारे मजे। तुम लोगों ने तो किसी ने फोटो शूट कराया ना कराया, लेकिन जनाब ने पूरा प्रॉपर यूज करा भाई साहब ये। फिर मैडम कहती है तुम्हारा आज ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, जुब्बा कहते हैं इसको, कहते हैं इसको जुब्बा कहते हैं। चलो एक रूहान के लिए भी लेके आना है जहाँ से तुम लेकर आए थे। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो तुम बोल दिया। कह रही ये तू कहाँ से लेकर आया था, तू एक रूहान के लिए भी लेकर आना। अपने छोटे से बच्चे से आप जनाब सिखा रहे हो और बड़े वाले बच्चों से तू तड़ाक से बोल रहे हो, ये कैसा दोगलापन भाई। और फिर आ गई है मैडम आधे अधूरे मेकअप के साथ, बेस वेस वो बना लिया है, लिप से जो है वो आउटलाइन भी कर ली है, हेयर स्टाइलिंग कराने के लिए कपड़े उन्होंने पहन लिए, चप वो फिर बाद में कर लेंगे। तो हो गए हैं मेरे बाल। और आज मैंने शाहीन दीदी को बुलाया। बताओ वो शाहीन दीदी है, नाम से पता चल रहा होगा उनकी भी तो ईद है, लेकिन भाई साहब मैडम को क्या ही फर्क पड़ता है। आ जाओ कोई बात नहीं, आओ मेरा हेयर स्टाइल बनाओ, अपनी ईद छोड़कर मेरे घर आओ। तो मैं मेरा मेकअप जो है वो कर लिया है और मैं जो है अब रेडी हो जाती हूँ और तब तक पिज्जा भी रेडी हो जाएगी। और हंस रही हैं ठिठोली मारी, देखो हमने साथ साथ, देखो इसने ऐसे लगाया, देखो मैंने ऐसे लगाया। काश ये सारी चीजें देखने को मिले हमें आगे भी, वरना चालू आएगी और सब तहस नहस कर देगी भाई साहब। चलो तुम्हारे बाल भी अच्छे लग रहे हैं और तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी लग रही है। काश मैडम ये आपने पहले परवाह की होती तो शायद इस लड़की का ये हाल ना होता जो आज हो चुका है। चलो मेकअप के बाद भी थोड़े से शॉर्ट लेंगे, बस बाद में थोड़ा सा मैंने मेकअप कर दिया, उसको टचअप कर दिया। कभी चालू को सजाया करती थी। मैडम यही है, मौके पे चौका मार लो, कर लो अपनी तरफ लड़की को, ना केवल आपका भला होगा, 4 काम एक्स्ट्रा करेगी, पूरी वफादार है और 4 इसका भी भला हो जाएगा। कम से कम उसकी तरह से, चालू की तरह से बर्बाद तो नहीं करोगी। अगर काम लोगी तो कम से कम उसके लिए कुछ करोगी। और मैडम ने कुछ नहीं दिखाया और उसके बाद आकर बैठ गई, यानी कि 12 मिनट 56 सेकंड पर आकर बैठ गई और 17 मिनट 14 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ बकवास ही करी बैठ कि हम रेडी हो गए थे, हम ये कर लेते। वो आप ऑब्वियसली जनाब के व्लॉग में देख लेंगे ना, पता ही नहीं है जनाब का गया है कि नहीं गया। भाई जब तक मैं बना रही थी रात तक तो आया नहीं था, अब 12:40 तक तो खैर क्या ही आएगा जब मैं ये बनाकर शेड्यूल कर रख रही हूँ। तो सब लोग आ गए घर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और अगले दिन ही सारी झाड़ फन्नूस निकाल दी उन्होंने। जो झाड़ फन्नूस सजवाई थी ना, उसको देसी तरीके से ना झाड़ झंगड़ झाड़ फन्नूस कहते हैं। मैडम ने घर को ना चिड़ियाघर बना दिया था भाई साहब, जंगल जू। मैं बहुत खुश थी। वो जो ऊपर वाला फ्लावर डेकोर है वो मुझे ऐसे बहुत टाइम से चाहिए था, फिर मैंने वो ऐसे कर लिया। अरे मैडम बस रहने दो। कह रही थी कि किसी न किसी रीजन की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। ओहो पहले करवा लेते पिज्जा से। पिज्जा कौन सा, कहीं बाहर की है, उधार की थोड़ी ना, अपनी तो है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। माइक लगा के बैठी है मैडम। बाकी जो वो फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो पिज्जा ने किए थे वो बहुत ही खूबसूरत लगे थे। जनाब से पहले आपने व्लॉग कैसे डाल दिया, उसमें तो कुछ देखा ही नहीं हम, क्योंकि जनाब ने दिखाया ही नहीं। जनाब तो इतने सुस्ता रहे हैं कि वो सेकंड पार्ट ही नहीं डाला भाई। उन्होंने जो मेन जश्न का था, ईद का जश्न, वो तो उन्होंने डाला ही नहीं। सिनेमेटिक सीन से घर सजा हुआ दिखाते, फिर जो पिज्जा ने सजाया फिर वो दिखाएंगे। कहती है इस बार मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि ईद का जो मेन कोर्स का जो खाना था वो सारा का सारा बाहर से आया था, मैंने नहीं बनाया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हर साल मैं बनाती थी। ओह मुझे तो पता था इमोशनल फैक्टर ले ही आएंगी, बिकॉज मेरे घर में ये कभी नहीं हुआ है। आपके घर में लाइक सीरियसली होते हैं कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं मैडम, मैनेज करने पड़ते। बिल्कुल उल्टा हो रहा है भाई साहब। चालू वहाँ पे प्रो हो रही है भाई साहब और मैडम यहाँ पे पता नहीं क्या हो रही है, विप्रो हो रही है, क्या हो रही है। तो नो कंप्लेंट्स, आई थिंक जैसा है वैसा है। मेरे लिए पिछली ईद से इस ईद का जो पीरियड रहा है वो ऐसा रहा है, बहुत ज्यादा लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बस वही इमोशनल फैक्टर लेकर आना। अब इनको है तो है नहीं कुछ इसके पास, बस बैठ के ज्ञान बंटवा लो, बस पुरानी बातों को कुरेद लो, पुरानी बातों को जो है मिक्स करवा लो, फिर नई चीजें मिक्स करके बता लो, फिर ये बता लो कि मैं ये नहीं कर
पाई, मैं वो नहीं कर पाई। अरे भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जैसा वक्त होता है, जैसा माहौल होता है, उसके हिसाब से करना होता है। ऑफ कोर्स आप तो साथ बने रहे हैं, आपको तो हर एक स्टेज का पता है। हमें तो ये भी पता है गेट लॉस्ट वाला, हमें तो ये भी पता है डोंट टच मी वाला, हमें तो ये भी पता है कि जब आप बीमार थे तो फिर आपने सबसे ये भी कहा था कि पुरानी सारी बातों को छोड़, बस मेरे लिए प्रे करो। बस सब भूल गए थे उस टाइम पर और सबने प्रे किया। कल जब मैं बैठी थी तो मैं वो पीरियड एंजॉय कर रही थी, मैं बैठी थी रूहान के साथ खेल रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मेरे दिल से सिर्फ शुक्र निकल रहा था। देखा टाइटल में डाला है ना, सिर्फ शुक्र। आज मैं हूँ इस पूरे मूवमेंट का, इस ईद का घर में, इस शाम का एक हिस्सा हूँ, ठीक ठाक हूँ, बैठी हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मैं बस इस चीज के लिए शुक्र अदा कर रही थी। हाँ लेकिन मैंने स्टार्टर बनाया था, चिकन कबाब, वेज कबाब, दही बड़ा, दही पूरी से पूरी प्लेटर बनाया और उसके साथ शीर खुरमा और शाही टुकड़ा। फिर रह क्या गया था भाई साहब? फिर अच्छा चिकन मटन जो बनाते हो, अचारी मटन चिकन बिरयानी, वो बाहर से मंगा लियो। कह रही थी हमने 1-2 दिन से प्लानिंग कर ली थी, फिर टुकड़ों टुकड़ों में मैं करती रही और इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में तुमने व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि तुम टुकड़ों टुकड़ों में शूट जो कर रही थी, मतलब सॉरी काम जो कर रही थी। तो ये थी हमारी ईद और इसका जो डिटेल व्लॉग है वो तो आप जनाब के चैनल पर देख लोगे, क्योंकि मेरे जनाब को मैं कंटेंट देती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि सारी मलाई आप खा जाओ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, सबके आउटफिट बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा आउटफिट स्पेशली मेरी टीम ने मेरे लिए डिजाइन किया, तो फिर बता रही थी कि वो स्पेशल मेरे लिए बनाया गया है, अगर किसी को चाहिए तो वो कस्टमाइज कराया जा सकता है और उसके रेट भी बता दिए बैठकर। कस्टमाइज आउटफिट मेरे लिए बनाया गया था, लेबल DKI का, उसका पोटली भी बनाई थी। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, वो पोटली अब से नहीं चल रही, वो 2020 से चल रही है, हो सकता है उससे पहले से भी चल रही हो, लेकिन मैंने खुद 2020 में यूज की। तो कहती हैं कई सारे के जो है मैसेज आए कि क्या ये आउटफिट मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मेड ऑन ऑर्डर होगा, मेड ऑन ऑर्डर। तो उस ड्रेस के लिए आप DM कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सारी डिटेल बताएंगे, फिर आपको पेमेंट करनी होगी, फिर वो कस्टमाइज होगा, फिर वो 1 महीने में आपको मिलेगा। कह रही है वो चीज हो सकती है अगर आप चाहे तो, क्योंकि वो बहुत ही एक्सक्लूसिव पीस है जो सिर्फ मेरे लिए बना है। वो बहुत हैवी है, कटदाने से भरा हुआ है, फर्शी सलवार एंड कुर्ता। और उसके बाद हमने जो है कुछ जो है पिक्स लगा दी है, 2495 समझ गए, यानी कि 2495 के इनके रेट हैं, फिर इनके डिलीवरी चार्जेस हैं, फिर इन पर GST है, लाइट में है, 1-2 वाइट में भी हैं। आप चाहो तो कॉटन के वो ले सकते हो। भाई कौन लेगा 2500-2600 रुपए का, जो कि 2800 रुपए का जाकर बैठेगा? इतना कौन अमीर होके बैठा है जो घर में पहनने के कॉटन के सूट जो है ना वो इतने महंगे लेकर बैठेगा? आपकी ऑडियंस देखी है, कोई अच्छे से अच्छी ऑडियंस भी होगी, वो भी इतना महंगा प्रेफर नहीं करेगा। ये सूट है वो जो ये 2495 रुपीज में इंक्लूडेड अच्छा इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड टैक्सेस, जो पेस्टल कलर में है, प्लाजो के साथ है, दुपट्टा है, पता नहीं कॉटन का दुपट्टा है ये क्या है, लेकिन ये इनका अपना नहीं है। एक्चुअली इन्होंने ये बाहर से उठाया। पिक्स का मतलब ये है कि बाहर से उठाना और सेल कर देना, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप गूगल लेंस से ये फोटो जूम कर चेक करोगे तो हो सकता है अदर वेबसाइट पे भी आपको सेम ही मिल जाएगी और इससे भी कम और रीजनेबल रेट में मिल जाए। तो मैडम ने 3 से 4 सूट लगाए हैं कॉटन के, प्रिंटेड कॉटन दुपट्टे के साथ, लेकिन वो किसी भी हालत में आपको 2800 रुपए से कम का नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2495 यानी कि 2500 रुपए का तो सूट है, एंड देन डिलीवरी चार्जेस, GST, फलाना ढिमाका, वो सब कुछ लगने के बाकी आपको इतनी कॉस्टली लेना है तो भाई साहब गो अहेड। पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।